अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने यह कहना चाहा है कि वो सरकार गिराने वाली राजनीति के पीड़ित हैं, सबूत उनसे नहीं मांगा जाए। सवाल यह है कि अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों को किसी ने करोड़ों रुपए ऑफर किए हैं तो केजरीवाल विधायकों के साथ राजघाट जाकर प्रार्थना करने लगते हैं। क्या कानूनी शिकायत करने नहीं जाना चाहिए था? इन सवालों को आपके सामने रखने की वजह बुधवार को सामने आई, जब बाएं से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार सोमनाथ भारती को बैठाकर सांसद संजय सिंह आए, जिनके दाईं तरफ अजय दत्त और संजीव झा, दो और विधायक बैठे दिखे। संजय सिंह ने कहा, मैं बड़ा खुलासा करूंगा। नरेंद्र मोदी सरकार के साम दाम दंड भेद की नीति का पर्दाफाश करूंगा। इसके बाद एक एक करके कुर्सियां बदल बदल चारों विधायकों ने लगभग एक जैसी बात रखी। एक बात यानी एक जैसा आरोप ये कि 20 करोड़ ले लो, बीजेपी से मिल जाओ, और विधायक लाओ 25 करोड़ पाओ। 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है, जिस वक्त चाहोगे राजी हो जाओगे, पहुंच जाएगा। और विधायकों को अगर लेकर के आओगे तो आपका रेट 25 का और बाकियों को 20 का। अगर भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल होते हैं तो 20 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे, और आपके संपर्क में जो भी साथी विधायक हैं जिनको आप ला सकते हैं, अगर उनको भी आप लेकर आते हैं तो 20-20 करोड़ रुपए उनको और 25 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। अगर आप हमारे साथ आते हो तो आपके 20 करोड़ रुपए का ऑफर है। मैंने कहा अगर नहीं आएंगे तो उन्होंने कहा भाई जैसा मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है, ऐसी सीबीआई के और बहुत सारी एजेंसीज के केस में आपको फंसा दिया जाएगा। अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आरोपों की ये राजनीति सिर्फ इतनी ही नहीं है, पूरा चक्र है। 19 अगस्त को शराब घोटाले में सिसोदिया के घर छापे के बाद 22 अगस्त को मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उन्हें सीएम बनाने का ऑफर देकर सरकार गिराने की कोशिश की गई है। 24 अगस्त को आम आदमी पार्टी के 4 विधायक आए, 20-20 करोड़ के ऑफर का आरोप लगाया। 24 अगस्त को संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी की तरफ से सरकार गिराने की कोशिश करने वालों ने 20-25 विधायकों से संपर्क की बात कही है। 25 अगस्त को सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि 12 विधायकों को तोड़ने के लिए संपर्क किया गया। 25 अगस्त को ही अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कोशिश 40 विधायक तोड़ने की है, खेल 800 करोड़ का है। यानी सिर्फ 4 दिन के भीतर डिप्टी सीएम को तोड़ने के आरोप से कहानी 40 विधायकों तक को तोड़ने की कोशिश के आरोप तक पहुंच गई। 4 दिन में कहानी 800 करोड़ रुपए के आरोपों तक पहुंच जाती है। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। अब एक एक करके इस कहानी को समझिए। पहला सवाल यही उठता है, क्या आखिर 20-20 करोड़ का ऑफर आम आदमी पार्टी के विधायकों को किसने दिया? सोमनाथ भारती कहते हैं राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी नेता ने, जो इनके मित्र भी हैं, उसने ऑफर दिया। विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी के एक बड़े नेता ने इनसे संपर्क किया। विधायक अजय दत्त ने कहा कि दूसरे राज्य के पूर्व सांसद ने बात की, जबकि विधायक संजीव झा ने कहा कि पूर्व विधायक आए थे जिन्हें ये निजी तौर पर जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेताओं में से एक भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के बड़े नेता हैं। एक पूर्व विधायक आए थे, पूर्व में सांसद रहे हैं। मतलब ये कि आरोपों के मुताबिक जिन्होंने सरकार गिराने के लिए 20-20 करोड़ का ऑफर रखा, उन्हें आम आदमी पार्टी के विधायक जानते हैं। ये नहीं कह सकते कि नहीं पहचानते, कोई गुमनाम था। तब दूसरा सवाल उठता है, क्या आम आदमी पार्टी 20-20 करोड़ का ऑफर देने वालों का नाम भी बताएगी? ये जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर आपके मित्रवत में है, संबंध में है, उसका अगर इस्तेमाल बीजेपी कर रही है तो उसके नाम का खुलासा आपके सामने करें। मतलब आरोप लगाएंगे लेकिन 800 करोड़ की डील की शुरुआती ऑफर लाने के दावे में नाम नहीं बताएंगे। अब सवाल नंबर 3 है, क्या जो आपके नेता कह देंगे वही सही मान लिया जाए? 4 बार चुने हुए विधायक खुद आके कह रहे हैं देश की किसी भी अदालत के अंदर
एक चुने हुए विधायक की अपनी गवाही मुझे लगता है सबूत मानी जाती है। आप पता कीजिए। अगर विधायकों की गवाही अदालत में सबूत है तो अब सवाल नंबर 4 है, क्या विधायकों को 20 करोड़ और सरकार गिराने के लिए 800 करोड़ के आरोपों की जांच के लिए कोई केस आम आदमी पार्टी दर्ज कराएगी, जांच की मांग करेगी? सही समय पे सब कुछ आपके सामने रखेंगे और ऐसे ऐसे सबूत सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। यानी कहानी ये हो गई कि सरकार गिराने की कोशिश करने के लिए ऑफर लाने वालों का नाम पता है लेकिन नहीं बताएंगे। बीजेपी के पैर हिला देने वाला सबूत है लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे। क्या ये सही है? क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को राजघाट जाने के साथ ही कानून के पास जाकर जांच की मांग नहीं करनी चाहिए? क्या 20-20 करोड़ का ऑफर देने वालों का नाम नहीं बताना चाहिए? क्या सबूत है तो सामने जनता के नहीं लाना चाहिए? क्या सिर्फ आरोप लगाने वाली हिट एंड रन पॉलिटिक्स चलेगी? क्या शराब घोटाले के आरोपों के बाद उठते सवालों से लगे दागों को 20-20 करोड़ में भी ना बिकने का दांव खेलकर धुलने की राजनीति दिल्ली में हो रही है?